बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल जिलानी शाह साइंस 406। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर स्पेस के चैप्टर में अगला हमारा जो टॉपिक है ये है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। तो ये क्या होते हैं असल में? जैसे हमने पीछे लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़ा था, इसी तरीके से जो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब आपको पता है कि जो वेक्टर स्पेस होती है उसके अंदर एक हमारे पास जो फील्ड होता है एफ़, और वी हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो अगर हम उसके एलिमेंट्स यानी उसके वेक्टर्स का एक सेट ले लें या उसके वेक्टर्स ले लें, तो उन वेक्टर्स को जो हमने कुछ लिए हैं उस वेक्टर स्पेस से, उसको हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। लेकिन कंडीशन ये है कि जब हम उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे कुछ स्केलर्स के साथ, तो वो जो हमारे पास है ज़ीरो आना चाहिए। देखते हैं, मतलब ये देखें हमारे पास जो है, ये देखें एस हमारे पास क्या है, V1 V2 V3, ये नॉन एम्प्टी सेट सबसेट है वेक्टर स्पेस का। यानी V जो हमारे पास है इसका ये सबसेट है, ये वाला S जो है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो S है हमारे पास, ये जो वेक्टर्स हैं V इस पे वेक्टर स्पेस के V1 V2 Vn, ये सारे वेक्टर, इसका नाम हमने एक सेट रखा है। तो ये जो है हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए। ये सेट को हम कहेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। अगर क्या है कि जितने भी स्केलर्स हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लेंगे वो सारे स्केलर क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो अब देखें ये जो हमारे पास है लीनियर कॉम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस AN VN सो अप टू AN VN, और ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। और ये जो ज़ीरो वेक्टर है हमारे पास, ये कहाँ से होना चाहिए, ये वेक्टर स्पेस के अंदर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए इसको, वेक्टर स्पेस के अंदर। ठीक है, ये ज़ीरो वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से अब देखें हमारे पास जितने भी A1 A2 A3 AN जितने भी स्केलर आ रहे हैं ये सारे क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। ठीक है ना। यानी जितने भी हमारे पास ये A1 A2 AN जितने भी हमारे पास ये स्केलर हैं, ये फील्ड के एलिमेंट्स हैं, ये ज़ीरो होने चाहिए। तो तब हमारे पास जो है ये वाला जो इक्वेशंस है, ठीक है, ये सेटिस्फाई होती है। तो फिर हम ये जो V1 V2 और Vn आ रहे हैं, इन सब को कहते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। और ये जो पूरा सेट है इसको हम कहते हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। यानी करना क्या आपने कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है जी। A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू ये AN VN तक। ठीक है जी। अगर और इनमें से सारे आपने जो स्केलर्स A1 A2 AN इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। अगर उनकी वैल्यू ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास ये जो हमारे पास वेक्टर्स हैं V1 V2, ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है। और इनका जो सेट बनाएगा उसे हम कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। अच्छा जी, अब इसके ऊपर नोट है कुछ, इनफाइनाइट सेट इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट। एक जो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है वो हमेशा लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर आप उसके जो सबसेट्स हैं वो फाइनाइट सबसेट्स लें, ठीक है, अगर वो भी हर उनमें से जो आप फाइनाइट सबसेट ले रहे हैं वो भी लीनियर इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो जो हमारे पास वो ओवरऑल सेट होता है इनफाइनाइट सेट, उसको कहते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। ठीक है। एक और है, इसमें देखते हैं, एक सिंगलेटन सेट कंटेनिंग ऑफ नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियर इंडिपेंडेंट। यानी हमारे पास अगर कोई सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है और वो क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो वो भी हमारे पास क्या होता है, जो है वो लीनियर इंडिपेंडेंट होता है। कैसे, ये देखें ज़रा। अब देखिए एक सेट है उसके अंदर एक एलिमेंट है, ये स्मॉल पी जो है एलिमेंट उसका, ये नॉन ज़ीरो है, ये इज़ नॉट ज़ीरो। तो जब इसका हम जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो A इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये तो हमारे पास जो वेक्टर एलिमेंट था ये तो नॉन ज़ीरो था, लेकिन जो स्केलर हमारे पास ये ज़ीरो। और यही कंडीशन है कि जितने भी स्केलर हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए। तो फिर हमारे पास जो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इसमें जो वेक्टर्स होते हैं V1 V2 Vn वो लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट सेट। यानी इसमें सारे स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है। अब लीनियर डिपेंडेंट सेट ये क्या सेट होता है, अब इसकी वही कंडीशन है जो हमने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स में पढ़ा था कि हमारे पास वेक्टर स्पेस के कुछ एलिमेंट्स लेंगे, वेक्टर्स लेंगे, उनको एक सेट लेंगे और उसके ऊपर हम स्केलर्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो अगर उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे पहले मैंने बताया इस इक्वेशन से A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू N, वो भी हमारे पास एक ज़ीरो वेक्टर आ जाता है। हालांकि हमने सारे जो स्केलर हैं ज़ीरो नहीं लेने यहाँ पर। एटलीस्ट वन स्केलर जो है या दो स्केलर तीन स्केलर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन कम से कम अगर आप सारे ज़ीरो करते हैं एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो उसके बावजूद जो है ये ज़ीरो वेक्टर आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। देखें इसको, इफ़ S इज इक्वल टू V1 V2 V3 Vn इज नॉन एम्प्टी सबसेट
of vector space VF, then this is called linearly dependent set if there exists a1, a2, an, ये सारे स्केलर्स हैं और इसमें कंडीशन के एटलीस्ट वन स्केलर भी नॉन ज़ीरो, यानी इसमें a1, a2 में a अप टू n में से एक जो होता है ना उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे सारे ज़ीरो हो जाएं। तो अब इसका देखेंगे कम्बिनेशन a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू सोन n bn और ये ज़ीरो वेक्टर आ गया, ये भी ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। लेकिन इसमें कंडीशन है कि a1 अगर ज़ीरो a2 ज़ीरो है तो फिर a3 जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन सारे मतलब स्केलर में से एक जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ से an जो यहाँ पर कोई 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी जो है वो एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी चाहे सारे ज़ीरो है। सो एटलीस्ट वन ए इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है जी। तो हालांकि देखिए इनमें से एक जो ए है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन फिर भी ये जो सारा हमारे पास कम्बिनेशन है ये ज़ीरो वेक्टर के इक्वल आ रहा है, ठीक है जी। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल तब है जब इन वेक्टर में किसी हम में से एक ज़ीरो वेक्टर ले लेते हैं। तो ये देखते हैं सबसेट कंटेनिंग ज़ीरो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज फॉर v1 v2 0 ये 4 एलिमेंट्स इसमें लिए हैं, इसमें से एक एलिमेंट वो ज़ीरो वेक्टर ले रहे हैं। तो जब इसके ऊपर लीनियर कम्बिनेशन बनाएंगे तो 0v1 प्लस 0v2 प्लस तीसरा वेक्टर जो है हमारे पास ज़ीरो, लेकिन इसके साथ एक जो स्केलर ले रहे हैं वो नॉन ज़ीरो हमारा 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास कम्बिनेशन जो है ये ज़ीरो वेक्टर की इक्वल आ जाता है। और स्केलर हमारे पास देखिए 3 ज़ीरो लिए थे, एक 1 लिया था, लेकिन उसके बाद ज़ीरो वेक्टर है तो उस वजह से फिर वो भी क्या हमारे पास है वो ज़ीरो हो गया। सो आर स्केलर्स आर नॉट ज़ीरो। तो इसमें कंडीशन ये है कि जब लीनियर डिपेंडेंट सेट की बात होगी तो उसमें जो है सारे स्केलर आप ज़ीरो लेंगे, एटलीस्ट वन जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए। 2 नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सारे करना चाहते हैं तो एक को आपने नॉन ज़ीरो करना है। तो वो जो हमारे पास है लीनियर डिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम आपके पास सारे स्केलर्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाती हैं सॉल्व करने के बाद, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो हमारे पास वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और उनका जो सम वेक्टर्स सेट है वो हमारे पास क्या लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है। तो अगली वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।